अभी हमने आप लोगों के लिए क्लास 9th में हिंदी ग्रामर में समास नामक चैप्टर में आपको पढ़ाया कि समास किसे कहते हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है तो इस मिलाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। और इस प्रक्रिया के द्वारा, समास की प्रक्रिया के द्वारा जिस शब्द का निर्माण होता है, जिस सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे समस्त पद कहते हैं। उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया था कि समास की प्रक्रिया क्या है और सामासिक शब्द या समस्त पद क्या है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे यदि हम बात करें कि यदि हम बात करते हैं 10 मुख वाला, यदि हमने बात की 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाले की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 10 मुख वाला कौन था, हमारा रावण था। इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे समास प्रक्रिया के द्वारा, इन दोनों 10 और मुख को जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा दशानन। यही शब्द हमारा सामासिक शब्द कहलाएगा। यही शब्द हमारा सामासिक शब्द होगा। डियर स्टूडेंट्स, समस्त पद में दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, उसको ही पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसके लिए हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे यदि हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझें तो पांच
बटों का समूह। 5 बटों का समूह, इसमें एक पद ये है और एक पद ये है। ये पद हमारा पूर्व पद कहलाएगा और ये पद हमारा उत्तर पद कहलाएगा। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो सामासिक शब्द बनेगा पंचवटी। पंचवटी, जहां पर 5 बटों का समूह होता है उसे हम पंचवटी कहते हैं। तो ये शब्द हमारा सामासिक शब्द कहलाएगा। अभी तो हमने समस्त पद की बात की, अब हम आपको बताएंगे कि समास विग्रह क्या होता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। समस्त पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी। समस्त पदों को मिलाने की या जोड़ने की प्रक्रिया समास कहलाती है और समस्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, हमारी समास विग्रह कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, इस चीज के लिए हमें जानना है कि समास विग्रह होता क्या है। समास विग्रह समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। विग्रह कहलाती है। जो समस्त पद होते हैं समास की प्रक्रिया के द्वारा समस्त पद का जिनका निर्माण किया जाता है, यदि हम उन समस्त पदों को अलग अलग कर दें तो अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी। जैसे हमने बात की, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अल्पविराम यहां पर लगाएंगे और लिखेंगे जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देशभक्त, यह देशभक्त शब्द है, यह शब्द समस्त पद कहलाएगा। समस्त पद कहलाएगा। यदि हम इस समस्त पद को, जो हमने समास की प्रक्रिया के द्वारा समस्त पद बनाया है, इस समस्त पद को यदि हम अलग अलग कर देते हैं, इसका विच्छेद कर देते हैं, तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, समास विग्रह। जैसे जो हम इसको यदि अलग अलग करेंगे तो इसका विच्छेद होगा देश का भक्त, देश का भक्त। तो ये जो हमने पदों को अलग अलग किया है, शब्दों को अलग अलग किया है, तो इन शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी, समास विग्रह। इसी को हम समास विग्रह करेंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इस बात को समझा कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के कौन कौन से भेद होते हैं।